हिंदू की दुकान तोड़ी गई है, सिर्फ मुसलमानों की तोड़े गए हैं। ये बुलडोजर से कानून नहीं चल रही है। 22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की रैली है, जो अपनी रैली में तलवार लेके आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, उस रैली को रोका जाए। दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं आज नॉर्मल दिनों से ज़्यादा अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पुलिस मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। और आप सोच रहे होंगे आखिर इसकी वजह क्या है। हुआ यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट्स यूनियन है अलग अलग, यहाँ कोई यूनियन नहीं है, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन तंजीमें होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती है, उन सबों ने मिलकर एक जॉइंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है। प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मेवात में दंगा हुआ। दंगा में बहुत सारे लोग मारे गए, कारें जलाई गई, बाइक जलाई गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसके बाद जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों पर शक है कि उन्होंने दंगा किया, वो दंगाई हैं, पुलिस उनका घर डिमोलिश कर रही है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह यह है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के जामिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग एसोसिएशन के, वो ये चाहते हैं कि पुलिस ने जिनके भी घर डिमोलिश किए हैं उनके घर दोबारा बनाए जाए। दूसरे जिन बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। आज ये प्रोटेस्ट इन लोगों ने जो प्लान किया है, पहले यहाँ मेरे पीछे 7 नंबर गेट के अंदर सेंट्रल कैंटीन है, पहले ये प्रोटेस्ट सेंट्रल कैंटीन में शुरू होगा और सेंट्रल कैंटीन के बाद ये 7 नंबर गेट से आते हुए इनका जो प्लान है वो जाएंगे हरियाणा भवन तक। जी हाँ, चूँकि मेवात हरियाणा में है तो इन लोगों ने जो एक जॉइंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, इनका प्लान ये है कि ये जामिया से शुरू करके अपना ये प्रोटेस्ट मार्च ले जाएंगे हरियाणा भवन तक। पहले ये सेंट्रल कैंटीन में प्रोटेस्ट करेंगे, फिर ये गेट नंबर 7 पे आएंगे और 7 नंबर से वहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पुलिस जितनी ज़्यादा संख्या में आ गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जितनी ज़्यादा संख्या में आ गए, उससे इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को हरियाणा भवन तक जाने की परमिशन मिलेगी। इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अच्छी खासी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है। तो पहले जो मुझे अंदाज़ा है, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी हो, जो मुझे अंदाज़ा है, पहले तो इन बच्चों को 7 नंबर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा। ये जो रोड आप देख रहे हैं जामिया का जो मेन रोड है, बीच में जिसमें बसें भी चलती हैं, सारी गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें मुझे जो लग रहा है कि पहले तो उन बच्चों को बाहर ही नहीं आने दिया जाएगा जब प्रोटेस्ट बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। और अगर वो यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उनको हरियाणा भवन तक जाने नहीं दिया जाएगा। आप सबको मालूम है पहले भी जामिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों ने आगे जाने की कोशिश की है, पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोशिश की है, लेकिन होली फैमिली पहुंचते पहुंचते इन बच्चों को रोक दिया गया। पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं जामिया के बच्चे होली फैमिली से आगे नहीं जा सके। जो कुछ आगे गए हैं उसके बाद वायलेंस हो गया, हंगामा हो गया। इसका मुकदमा अभी चल ही रहा है, बहुत से लोगों के खिलाफ केस भी हुआ था, बहुत से लोग उसमें बरी भी हो गए। हम सब जानते हैं सीए प्रोटेस्ट के दौरान ये हुआ था। और आज जो प्रोटेस्ट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो है मेवात में हिंसा के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके खिलाफ और जो डिमोलिशन हो रहे हैं उसके खिलाफ। इन लोगों का कहना यह है कि डिमोलिशन जो हो रहा है उनके घर दोबारा बनाया जाए, चूँकि ऐसे ऐसे लोगों के घर भी डिमोलिश कर दिए गए हैं जिनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा इनका मुतालबा ये है कि जो पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर रही है वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार ना करे जो वाकई में वीडियो में देख लें, जो लोग भी इन्वॉल्व है इस दंगे में उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब देखना यह है कि जामिया के स्टूडेंट्स जो बहुत सारी तंजीमों का अलग अलग है, जामिया में जो अलग अलग एसोसिएशन आप जानते हैं, स्टूडेंट्स की बहुत तरह की एसोसिएशन होती है। कांग्रेस का यूथ विंग होता है, बीजेपी का यूथ विंग होता है, हर पार्टी का यूथ विंग होता है, उसके अलावा SIO है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है। उनमें से जो लोग इस दंगे के खिलाफ थे, जो लोग यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ है, उन लोगों ने एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट का प्लान किया है। देखिए ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये भी जामिया के अंदर ही है। ये लोग यही बच्चे हैं जो बाहर निकल के हरियाणा भवन तक जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा भवन जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए ये अंदर की फोटो देख रहे हैं, गेट नंबर 7 के अंदर की फोटो है। ये बच्चे मेन गार्ड साहब को मौजूद है। प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये सेंट्रल कैंटीन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जो अब गेट नंबर 7 पर आ गया है। देखिए इनके हाथ में जो बैनर है उसमें लिखा हुआ स्टॉप दी वायलेंस। देखिए गेट नंबर 7 है ये, आप देखिए ये मैं आपको दिखा दूं, जामिया गेट नंबर 7 है। बच्चे गेट नंबर 7 पे आ चुके हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अरेस्ट मोमो मानेसर।
तरह तरह के बैनर हैं इनके हाथ में, तरह तरह के पोस्टर हैं इनके हाथों में। इन्होंने लिख रखा है कि अरेस्ट मोनू मानेसर, स्टॉप वायलेंस। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, देश में शांति बनाए रखो। कई तंजीमें, मैंने पहले भी आपको बताया कि AISF है, SIO है और दूसरे बहुत सारे संगठन हैं स्टूडेंट्स के, जो मिलकर ये प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। देखिए ये गेट पे आ चुके हैं ये लोग। देखिए फिलहाल ये गेट के अंदर है, गार्ड चूँकि गेट खोलेंगे नहीं, इसलिए इनका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। जामिया का मेन गेट एक जगह लिखा हुआ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, स्टॉप दी वायलेंस, बैन VHP। इस तरह के जो बैनर हैं लोगों के हाथ में वो लिखे हुए हैं। फिर एक जगह लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग क्लीजनिंग। ऐसा का बोर्ड देख रहे होंगे आप। तो मैं आपको बता दूं गेट नंबर 7 है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, वहीं पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। इनको बाहर निकलना है। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो हरियाणा में जो दंगे हुए हैं उसको लेकर हो रहा है और इन सब की ये मांग है कि दंगे में जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है दंगे के बाद वो मुनासिब नहीं है, उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस अच्छी खासी संख्या में बाहर मौजूद है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देख लीजिए पुलिस कितनी ज़्यादा संख्या में मौजूद है। इनकी कोशिश है कि इन बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाए ताकि ये जहां आगे जाना चाहते हैं वहां जा ही ना पाएँ। देखिए ये जो बात कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि मोनू मानेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, चुन चुन कर मुसलमानों के ही घर क्यों गिराए जा रहे हैं, और जो लोग जिस दंगे में गलत तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं उन्हें आखिर छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों वो इस पूरे मामले से बाहर है, कोई कार्यवाही सरकार क्यों नहीं कर रही है, किसी के ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, और भी बातें यहाँ पर कही जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का गेट नंबर 7 बच्चे अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर आप ये मीडिया की टीम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मीडिया यहाँ पहुँच चुकी है और उससे बाहर पुलिस ने यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग लगा दी। पहले बैरिकेडिंग नहीं थी, अब आप देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लग गई है। ये वाला देख लीजिए आप, ये बैरिकेडिंग अब तक नहीं थी, अब यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है ताकि जो लोग महिला पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और पूरी कोशिश ये है कि इन्हें यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया जाए, इसलिए एक सारी कोशिशें हो रही है। आप देख लीजिए यहाँ पर अच्छी संख्या में पुलिस मौजूद है। इनकी एक ही कोशिश है कि जो लोग भी इसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अंदर ही प्रोटेस्ट करते रह जाएं और बाहर ना निकले। इसके लिए पुलिस ने अपने तौर पे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और बच्चों का ये प्रोटेस्ट भी जारी है। ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका डिमांड ये भी है कि जो शोभा यात्रा आने वाले दिनों में होने वाली है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये यात्रा के नाम पे बदमाशी होती है, तलवारें उनके हाथ में होती है, ये किसी तरह से भी सही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के बैनर पे लिखा हुआ है अरेस्ट मोनू मानेसर, कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए और बेकसूरों को रिहा किया जाए। जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। जामिया का गेट नंबर 7 जहाँ मौजूद है, स्टूडेंट अभी गेट नंबर 7 के अंदर ही है और ये गेट गार्ड खोल ले रहे हैं। पुलिस ने ही मना कर रखा है इस गेट को नहीं खोलना है। अगर ये गेट खुल जाएगा तो स्टूडेंट रोड पे आ जाएंगे, रोड के आने के बाद वो आगे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि इन स्टूडेंट्स को परमिशन ये नहीं मिली है कि वो हरियाणा भवन तक जाएं, इसलिए इस गेट को नहीं खोला जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स गेट नंबर 7 के अंदर है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये बहुत ही मेन गेट है। पीछे आप गालिब का स्टैचू भी देख सकते हैं और यहीं पे स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट जारी है। स्टूडेंट्स की प्लानिंग ये थी कि वो यहाँ से अपना प्रोटेस्ट लेकर हरियाणा भवन तक जाएंगे। ये आप सब जानते हैं इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इसलिए इनको ये परमिशन नहीं दी गई है कि वो हरियाणा भवन तक जाएं। इसलिए इन बच्चों को यहीं रोक दिया गया है। आगे ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे या फिर यहीं पे अपना प्रोटेस्ट करके ख़त्म कर देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको गेट नंबर 7 से दिखा रहा हूँ कि इन बच्चों का ये प्रोटेस्ट जारी है। सबके हाथों में बैनर है, पोस्टर है और सब ने एक ही चीज़ लिखी हुई है कि पहले तो आप मोनू मानेसर को अरेस्ट कीजिए जिसकी वजह से दंगे हुए। दूसरे दंगों के बाद जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं, वो न करें, एक तरफा कार्रवाई न करें। चुन चुन कर से मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे इन लोगों की डिमांड ये है कि जो बेकसूर लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले बता चुका हूँ आपको कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स संगठन हैं वो इसमें शामिल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट संगठन इसमें शामिल है। तो एक नहीं है, एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट है। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इनके जो बैनर ले रखा है इन्होंने, इस पर लिखा हुआ है मेवात में मुसलमान युवाओं की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो। एक दूसरे पोस्टर पे लिखा हुआ है सेव नू NSUI
जामिया, दूसरे पे लिखा हुआ है क्रिमिनलाइज इस्लामोफोबिया, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये आप देख रहे हैं इन बच्चों के पास तरह तरह के पोस्टर हैं जिन पे अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू अभी जारी है। चूँकि इन बच्चों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए यहीं इन्होंने एक नॉर्मल, बिल्कुल समझिए एक टेम्प्रोरी सा स्टेज बना लिया है और यहीं से इन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए हैं। भाषण में जैसा कि इनकी डिमांड है वही वो यहाँ भी कह रहे हैं कि आमतौर पर जब भी इस तरह के दंगे होते हैं उसके बाद जब बेतहाशा गिरफ्तारी होती है उसमें एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरह से मुसलमानों को टेरराइज करने की कोशिश होती है, ये इनका कहना है। इनकी डिमांड है कि जो लोग इस दंगे के लिए इन्वॉल्व हैं उसके ख़िलाफ़ पहले तो कार्रवाई हो। उसके अलावा पहले बता चुका आपको, ये चाहते हैं कि जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और दूसरे ये चाह रहे हैं कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और पुलिस जो लगातार कंटिन्यू गिरफ्तारियों का सिलसिला वहाँ जारी की हुई है उसे रोक दिया जाए। चूँकि इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वीडियो में जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने दंगे किए हैं वो फसाद के ज़िम्मेदार हैं, तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हो। इसी के लिए आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। अब ये प्रोटेस्ट गेट नंबर 7 के अंदर ही हो। इरादा इनका था बाहर निकलकर हरियाणा भवन तक जाएं, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं कि इन्हें इस गेट से बाहर निकलने दिया जाएगा और ये हरियाणा भवन तक जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने गिरा है, सिर्फ मुसलमानों पर गिराए गए हैं। गाँव में मार्केट में कोई घर नहीं गिराया गया, जब मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी गई, दुकानें जला दी गई, घर तोड़ दिए गए। आप ये बता दो किस हिंदू को घर तोड़ा गया, किस हिंदू की दुकान तोड़ी गई है? सिर्फ मुसलमानों को तोड़े गए हैं। कौन से तोड़े गए? पूरे मुसलमानों को रिपोर्ट दूंगा। ये बताओ, आपने देखा ना मुसलमानों की दुकानें जला दी गई, दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, किस हिंदू को तोड़ गया? क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान इलीगल प्रॉपर्टीज पे रहता है और इंसान इलीगल प्रॉपर्टीज पे नहीं रहते? हमारी डिमांड ये है कि मोनू माने सर जो एक क्रिमिनल है, जो मतलब एक मर्डर का आरोपी है, उसने जुनैद को और नासिर को जिंदा जला दिया था गाड़ी में, उसको फांसी दी जाए, अरेस्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा से तोड़े गए ऐसा तरीके से बनाया जाए। देखिए, सबसे पहला हमारा जो मोटिव है प्रोटेस्ट का, वो जो इस्लामोफोबिक सरकार है उसको बताना कि ये जो मुंह में इन्होंने वॉयलेंस किया, ठीक है, ये एक तरफा वॉयलेंस था, इसको वॉयलेंस ना बोले, ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है, पहली चीज़ है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि 28 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की रैली है, जो अपनी रैली में तलवार लेके आते, बंदूक लेके आते, उस रैली को रोका जाए। ये हमारी दो डिमांड है। तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि हम लोग यहाँ से पीसफुली हरियाणा भवन का मार्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों प्रशासन ने यहाँ ताला बंद किया। आप बात देख सकते हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा पुलिस है यहाँ पे, रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ सब लगा दी। हम लोग क्या टेररिस्ट है? क्योंकि पहले आप लोग रोड पे प्रोटेस्ट करते थे, इस बार तो रोड पे भी आना मुश्किल हो रहा है। तो आप देखिए, ताला मार दिया इन्होंने। हमारे पास जो है नोटिस आता है एडमिनिस्ट्रेशन से, शो कॉज नोटिस, हमसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर दोबारा आप कोई आवाज़ उठाएंगे आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा भी आप अपनी करेंगे आपके ऊपर केस होगा। तो ऐसे ऐसा हम लोग को एसएचओ का कॉल आता है, हम लोग का जो है प्रशासन का कॉल आता है। हम लोग का डिमांड ये था हम फुल कोऑपरेट करेंगे, हमने पूरी गारंटी दी थी पीसफुल मार्च होगा। उसके बावजूद जो है इन्होंने जो है हमें आगे नहीं आने दिया। अगर आप लोग हमारे नॉन वायलेंट कैरेक्टर को देखना चाहें तो हम लोगों ने बिल्कुल भी देखो गेट को धक्का मुक्की नहीं करी है। इन्होंने कहा नहीं जाने देंगे, हमने बात मानी। हमारी डिमांड इनसे ये है कि 28 तारीख को जो विश्व हिंदू परिषद की रैली है उसको रोका जाए, क्योंकि दिस इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी अपोज द स्टैंड ऑफ बीएसपी रिलीजियस प्रोफेशन व्हिच इज नॉट अलाउड इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये बताइए, आज अगर ये गेट नहीं खुला, आप लोगों को बाहर आने ही नहीं दिया गया, तो फाइनल क्या डिसीजन लेंगे आप लोग? हम लोग का हमारा डिसीजन ये है कि हम जिस तरह आज हमने आवाज़ उठाई है हम आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम प्रशासन के साथ हम बदतमीजी नहीं करते, प्रशासन ने हमें रोका, हम रुक गए। हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे हमें पीसफुल मार्च की इजाज़त दें। ये बोलते हैं कि भाई G20 की मीटिंग चल रही है। आप एक क्या ही G20 की मीटिंग, जितने भी स्टेट वेंडर्स है ओखला से लेकर जुनैद तक के सबकी रेडियो खराब फेंक दिया आपने। कंपटीशन कौन देगा, उनका लाइवलीहुड कौन देगा? हमने इसके खिलाफ भी बोला, हमने डॉक्टर से बोला कि हम G20 के खिलाफ भी हम लोग मीटिंग के अगेंस्ट नहीं है, मीटिंग करें, लेकिन जो गरीब वेंडर है, जो डेली वेजर है, उनके रोजगार का क्या हो? तो अगर इन्होंने आज रात मेरी हम दोबारा जो है डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपके स्टूडेंट हैं, बीइंग अ स्टूडेंट इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू एग्जिस्ट। हम ऐसी प्रोटेक्शन जो है बीएसपी के खिलाफ बोल रहे हैं और हमेशा बोलते हैं। इन लोगों की मांग ये है
कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के मूड में ही हैं, लेकिन पुलिस इन्हें परमिशन नहीं दे रही है गेट के बाहर निकलने के लिए। आपने सुना ये भी कह रहे हैं कि G20 समिट हो रही है, तो ये कौन सा कमाल हो गया कि जो लोग गरीब हैं, दुकानें रोड पे लगाते हैं, उनको आपको सबको बंद कर दिया आपने, उन सबको बेरोजगार कर दिया, रोड से भगा दिया, उनको आपने घरों में भेज दिया और आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम G20 की मेज़बानी कर रहे हैं। ऐसी मेज़बानी का भला क्या फ़ायदा जहाँ आप लोगों को बेरोजगार करके मेज़बानी साबित करना चाह रहे हैं। यही इन लोगों की डिमांड है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, कभी कभी पीसफुल प्रोटेस्ट जो वायलेंट हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट ही रहता हमारा, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इस गेट को बंद कर दिया गया है। और ये गेट खुला हुआ नहीं है, ये गेट आमतौर पर कार दिखाने के बाद खुलता है, बंद होता है, लेकिन फिलहाल इस गेट को नहीं खोला जा रहा है। और बाहर आप ठीक देख रहे हैं, इस गेट के बाहर 7 नंबर गेट है और इस गेट के ठीक बाहर बैरिकेडिंग की हुई है, देख लीजिए आप ये बैरिकेडिंग, यानी कि यहाँ से बाहर कोई बंदा जा ही नहीं सकता, यानी कि रोड पर ही नहीं जा सकता। आगे जाने की बात तो दूर है कि जिस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पे हुई है वो रोड पे ही नहीं आ सकता, तो आगे जाना तो बिल्कुल आप नामुमकिन ही समझिए। बैरिकेडिंग देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, देखिए ये बैरिकेडिंग जिस तरह की हुई है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गेट से बाहर बच्चा निकल ही नहीं सकता, और अगर निकल भी गया तो इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं जा सकता। तो देखिए फिलहाल इनका ये प्रोटेस्ट जारी है, ये प्रोटेस्ट कब तक करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये देखना बाकी है। अगर नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आवाज तो उठती रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने एश्योर किया था कि हमारा पीसफुल ही मार्च होगा? बिल्कुल पीसफुल मार्च होगा। आप आइए, यहाँ कौन आपको वायलेंट इंसान नजर आ रहा है? किसके हाथ में हथियार है? सब स्टूडेंट है, कॉपी पेन लाइब्रेरी से छोड़ के आए, आई कार्ड सबकी जेब में है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हमारी सरकार है, हम उससे मांग कर सकते हैं। सरकार सबकी होती है, किसी एक समुदाय की नहीं होती। बस इतनी बात है, अगर प्रशासन ने इजाजत दी, ये हमारी मांग है और प्रशासन हमारा है, हमें इजाजत देगा, नहीं देगा तो हम आगे कंसल्ट करके उस तरह से आवाज उठाएंगे। और आवाज उठाने में कुछ चीज़ यही है कि वहाँ के लोगों से इंसाफ, एक तरफा घर ना तोड़े जाए, किसी का घर नहीं तोड़ा जाए, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके तोड़ा जाए। अगर ऐसी कोई बात और ये बुलडोजर से कानून नहीं चलता, देश नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। अगर कोई जिसने गलती की है उसको सजा जरूर मिलनी है, लेकिन एक तरफा नहीं मिलनी चाहिए। जो मौलाना साहब को मारा गया वो अच्छा हुआ, जो गुड़गांव में लोगों की दुकानें जला दी गई वो अच्छा हुआ। उनके घर तोड़े गए, नहीं तोड़े गए, तोड़े भी नहीं जाने चाहिए, हम चाहते हैं उनके भी घर नहीं तोड़े जाए। जो हो रहा है ड्यू प्रोसेस, अगर हमारा लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर देश कहाँ से बचेगा? मुझे प्लीज एक चीज़ ये बताइए, आप जामिया के बच्चे पहले भी प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे, कई बच्चों को परेशान भी किया गया, तो फिर आप लोगों को ये डर नहीं लगता कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? सर बिल्कुल लगता है, लेकिन ये है कि जुल्म के खिलाफ किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी है। सर बिल्कुल डर लगता है, क्यों नहीं लगता है? हर इंसान के पास, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, कोई पुलिस में जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, कोई कुछ और तरक्की करे, और उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर अगर उनकी कैरियर को खत्म कर दिया जाएगा तो ये अन्याय है। अच्छा, आज उम्मीद है कि गेट नहीं खुलेगा, कन्फर्म है लगभग, तो आइंदा क्या इरादा आप लोगों का? सर जो हमारे लीडर्स हैं स्टूडेंट यूनियन के, वो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त देता है तो पीसफुली हम हरियाणा सरकार भवन के सामने जाके, और पुलिस प्रेजेंस होगी, सारी चीज़ें होंगी, मेमोरेंडम देना चाहते हैं। अगर नहीं देते हैं तो फिर जैसे लीडर डिसाइड करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट्स अब तक गेट पे थे उन्हें कहा गया है कि आप यहाँ गेट से बाहर चले जाएं, उनको गेट पे रहने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, ये देख लीजिए, अब इनको यहाँ से मना कर दिया गया, अब वो यहाँ से भी चले जाए। देखिए, जो लोग गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अब मना किया गया कि अब आपने प्रोटेस्ट जितना करना था कर लिया, अब आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अंदर चले गए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे उन्होंने मीडिया से बात भी की, उनको जो कहना था उन्होंने वो भी कहा, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स को यहाँ से मना कर दिया गया है कि अब आप गेट के पास भी ना रहिए, गेट के पास से चले जाइए। ये गेट नंबर 7 है जामिया इस्लामिया का। इस चीज़ देखकर, मुसलमान नाम देखकर एक तरफा बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, आप भी मेवाती है क्या? मैं मेवात से ही हूँ, ये आपका अपना कैंपस है, आपका ये अपना कैंपस है, लेकिन कैंपस से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? यही तो गुंडागर्दी है, यही तो तानाशाही है, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में डिक्टेटर, वो जो कहावत है ना, जब मेजॉरिटी आ जाती है फुल मेजॉरिटी तो डिक्टेटर पैदा करती है। डिक्टेटर पैदा कर रखा क्लियर क्लियर, मोदी सरकार है
डिक्टेटर बन चुकी है। एक तरफा कार्रवाई, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे मणिपुर के क्रिश्चियन हो, चाहे मेवात के मुसलमान हो, हर किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है। चाहे हरियाणा के जाट हो, चाहे पंजाब के सिख हो, सबके खिलाफ जो माइनॉरिटीज है एक तरफा एक्शन लिया जाता है। प्लीज एक बताइए मुझे, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? सपोर्ट मिलता है आपको ऐसे प्रोटेस्ट में? ताला लगा रखा है। प्लीज अगला कदम क्या होगा मुदस्सिर? अगला कदम क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? तो ये गेट नंबर 7 है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट थे यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा हुआ था और पुलिस ने अब उस बैरिकेड को हटा दिया। इसका मतलब ये है कि प्रोटेस्ट उनको जितना देर तक करना था उन्होंने कर लिया। उनको मालूम था कि उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने गेट के अंदर ही जो प्रोटेस्ट करना था उन्होंने किया। जो उनको बयान देने थे उन्होंने मीडिया को बयान दिया, जो उनको स्लोगन बताने थे उन्होंने वो बताया, जो उन्होंने बैनर पर लिख रखा था वो उन्होंने मीडिया को दिखा दिया। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो अब पीसफुली अगर कहा जाए तो ख़त्म हो चुका है। चूँकि यहाँ पे किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं हुआ, अच्छी खासी संख्या में पुलिस मौजूद थी। अब ये भीड़ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको। और ये गेट पे जो ये गेट फिलहाल बंद था, यहाँ से बच्चे बाहर नहीं आ सकते थे। गेट के अंदर से ही उन्होंने मीडिया से बातें की और यहाँ पे जो बैरिकेडिंग था उसको फिलहाल खोल दिया गया है। कुल मिलाकर ये जो प्रोटेस्ट आज होने वाला था वो शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है कि अब ख़त्म हो गया है। आगे ये लोग क्या प्लानिंग करेंगे पता नहीं। फिलहाल मैंने पहले ही बताया आपको, इनकी 2-3 डिमांडें थी, उन्होंने मीडिया को ही बता दी, पुलिस को ही बता रखा है। वो डिमांडें उनकी पूरी होती है या नहीं होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो इसके बाद वो क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मेन डिमांड इनकी ये थी कि जो शोभा यात्रा होने वाली है उस पर पाबंदी लग जाए, जो मोनू मानेसर है वो गिरफ्तार हो जाए, जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगे।